तो आज था पुल डे और आज मैंने किया बैक, बाइसेप्स और ट्रैप्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिम आने के इमीडिएट थोड़ी देर में ही ऐसा फील होने लगा था कि बॉडी में एनर्जी नहीं है। वो वर्कआउट में ना ही ध्यान लग रहा था, ना ही वो माइंड मसल कनेक्शन बन रहा था। बनाने की पूरी कोशिश तो थी, बट वो उस तरह का जो कनेक्शन होता है जब आप फील करते हो और मसल को पंप होते हुए किसी तरह रिपीटिशन लगाने हैं, जो इसेंट्रिक है उसको कंट्रोल करना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो मेन पर्पस था, जो कि है माइंड मसल कनेक्शन एंड रिपीटिशन को कंट्रोल करना, वो दोनों एक साथ नहीं हो पा रहा था। टू बी फ्रैंक, मैंने आपको बताया था शायद प्री वर्कआउट मैं इतने दिन से ले रहा था, फिर नहीं लिया, फिर लिया, फिर नहीं लिया, तो कोई डिफरेंस नहीं पता चला। आज मैंने प्री वर्कआउट नहीं लिया, बट ऐसा नहीं है कि प्री वर्कआउट नहीं लेने की वजह से बहुत ही लो ऑन एनर्जी फील कर रहा हूँ। पहले भी ऐसे 2-3 दिन गए जहाँ पे मैंने प्री वर्कआउट नहीं लिया था, बट मुझे पर्टिकुलरली समझ नहीं आया कि आज ही ऐसा क्यों हुआ है कि वो एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही थी। काफ़ी ध्यान रखते हुए मैं वर्कआउट कर रहा था, बट अगेन वो हुआ नहीं। एंड अराउंड 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स का ओवरऑल वर्कआउट था। लैग पुल डाउन थे, पुलअप्स थे 2 सेट, 5 या 6 रेपिटेशंस हुए होंगे असिस्टेंस के साथ में। जो वो एक असिस्टेड पुलअप की मशीन आती है जहाँ पे आप सीट जैसा होता है, जहाँ पे आप अपनी नीज़ रखते हो, असिस्टेंस के मतलब जितना असिस्टेंस आपको चाहिए उस हिसाब से आप वेट लॉक करते हो। तो उसमें मैंने 30 kg का असिस्टेंस, 30-35 kg का असिस्टेंस लगाकर 5 रेपिटेशंस किए थे और दूसरी बार में 3 रेपिटेशंस हुए थे। धीरे धीरे स्ट्रेंथ, आज स्पेसिफिकली आज वो स्ट्रेंथ मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुई। ना कि सिर्फ वो स्ट्रेंथ, बल्कि स्ट्रेंथ के साथ में जो माइंड मसल कनेक्शन है या फिर वो फीलिंग है कि मुझे वर्कआउट भी करना है, वो सब कुछ आज बिल्कुल ही कम सा महसूस हो रहा था। बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि आज मैं वर्कआउट करूं। इवन बैक वर्कआउट करने के बाद में जितने भी बैक के एक्सरसाइजेस थे, मुझे मन कर रहा था कि मैं घर चला जाऊं, थोड़ा रेस्ट लूं। एंड कंटिन्यूस 2 वीक्स में मुझे रेस्ट डेज़ जो थे वो सिर्फ लास्ट सैटरडे या संडे को मिले। तो जब सैटरडे एंड संडे को रेस्ट मिला 2 दिन के लिए, मैंने नोटिस किया मेरा मंडे का वर्कआउट बहुत अच्छा गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, जो कल था। एंड आज है वेंसडे, तो मंडे एंड ट्यूसडे का जो वर्कआउट था, लेग एंड पुश, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी अच्छा गया। तो आई थिंक मेरा जो हफ्ते में 2 यानी कि पुश पुल लेग्स और पुश पुल लेग्स जो हम 3 मतलब 2 बार कर रहे हैं एक एक मसल ग्रुप को, रादर देन लुकिंग एट इट ऑन द बेसिस ऑफ 7 डेज़ में हम कितना कर रहे हैं, आई थिंक मुझे चेंज करके इसको करना चाहिए कि पुश पुल लेग्स ब्रेक, पुश पुल लेग्स ब्रेक, पुश पुल लेग्स ब्रेक। इसमें ऐसा कोई दिन आएगा जहाँ पे फॉर एग्जांपल मंडे ट्यूसडे वेंसडे पुश पुल लेग्स, थर्सडे को अगर मैंने ब्रेक लिया तो फ्राइडे एंड सैटरडे बचता है जहाँ पे पुश और पुल करूँगा मैं, और उसको फिर मंडे को मुझे लेग्स करने पड़ेंगे। तो मंडे को लेग्स किया, फिर ट्यूसडे को पुश एंड देन वेंसडे को पुल, तो थर्सडे को ऑफ होगा। आई थिंक ये तरीका ज़्यादा मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा, बिकॉज एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है या ओवरऑल जो फोकस है और वीकनेस सा काफ़ी ज़्यादा महसूस होने लगा। इस रीज़न से मसल काफ़ी सोर हैं, बैक के जो लोअर लैट्स हैं उस जगह पे काफ़ी सोरनेस ही महसूस हो रही थी। एंड उसके अलावा लेग्स भी काफ़ी सोर हैं, जबकि मैंने मंडे को ट्रेन किया था। एंड हालांकि 20-48 आवर्स के आसपास या 72 आवर्स भी लगते हैं ओवरऑल मसल्स को रिपेयर होने में। हालांकि रेस्ट जो है ये यहाँ पे मैं कहूँगा कि थोड़ी दिक्कत आ रही है, बिकॉज़ जो नींद है मेरी ऑलमोस्ट सुबह 4 बजे 5 बजे आती है, एंड देन मैं 12 बजे या 1 बजे उठ रहा हूँ, वो भी टूट कर। तो एक नींद की हो गई बात। सेकंड, जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन है वो मेरा इनफ है दिन भर का। आई गेस जो रिक्वायरमेंट होगी जितनी भी दिन भर की, अभी 0.8 या 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, तो मैं 90 ग्राम्स के आसपास मैं कंज्यूम कर ही रहा हूँ।
तो उसमें इशू नहीं है, रिकवरी उस वजह से नहीं है। प्रॉबली ओवर ट्रेनिंग हो रही है अगर मैं रेगुलरली कर रहा हूँ इस रीज़न से, या तो फिर ये एक रीज़न हो सकता है कि इनफ टाइम मैं नहीं दे रहा उसको रिपेयर होने के लिए, या फिर रेस्ट नहीं दे रहा। तो आई थिंक ये मुझे करना होगा। अब ये इमीडिएट 1 वीक में जो चेंजेस मुझे दिखे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ब्रेक लेने के बाद में जो 2 दिन का जो वर्कआउट था वो इतना स्ट्रॉन्ग था, उस तरह का वर्कआउट मेरा हो नहीं पाया आज 2 दिन में जो हुआ। तो आई थिंक आई नीड अ डे ब्रेक। मैं कोशिश करूँगा कल मैं ब्रेक लूँ, कल ब्रेक लेकर किसी भी तरीके से गैप बनाऊँ और उसके बाद से फिर अगेन लेग पुश पुल जो है वो स्टार्ट करूँ, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। एंड देखते हैं इसको हम अगेन 2 टाइम्स रिपीट कर कर देखते हैं, पुश पुल लेग्स। अगर उसके वजह से अगर ओवरऑल मेरे स्ट्रेंथ लेवल्स में चेंजेस दिखे तो वो तो आपको पता चलेगा ही, एंड मैं अपडेट करता रहूँगा उस पॉइंट को, आपको आइडिया लग जाएगा। एंड रेस्ट डेफिनेटली सी कुछ लोगों में जेनेटिकली या फिर आइडियली भी ना बहुत एनर्जी होती है। मेरे कई दोस्त हैं जो ऑल टाइम बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। मुझे लगता था कि वो एक्सट्रोवर्ट है इसलिए ऐसा है, बट वो लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं कर पाते, बट एनर्जी है उनमें, मतलब कुछ भी कर लेने की जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है उनका हाँ होता है। कुछ भी अगर कहो तो चलो बाहर चलते हैं, चलो घूम कर आते हैं, हाँ चलो वॉक पर चलते हैं, हाँ चलो, तो वो एनर्जेटिक रहते हैं। तो मेरे अंदर वो एनर्जेटिक ऑल टाइम जो फीलिंग है वो उस तरह की नहीं होती। इस वजह से आई थिंक वो जो रेस्ट पीरियड है वो शायद थोड़ा सा मुझे बढ़ाना चाहिए। और ये कर कर देखते हैं 2 साइकिल में, एक पुश पुल लेग्स एंड एक पुश पुल लेग्स में जो भी रिस्पॉन्स मुझे फील होता है उसको मैं आपसे शेयर करूँगा। एंड उसको हम नोट करेंगे। एक चीज़ कहीं मैं नोट्स बनाऊँगा डेफिनेटली, या एक डिस्क्रिप्शन में किसी वीडियो के नीचे में वहाँ पे मैं चेंजेस लिखूँगा कि इतने तारीख से इतने तारीख तक मैंने ये चेंजेस किए थे, उसका इम्पैक्ट ये आया। एंड उसके बाद में जब मैंने वो चेंज मतलब कि पुश पुल लेग्स किया बिना ब्रेक के तो ये इम्पैक्ट था, और जब ब्रेक लेकर किया तो ये इम्पैक्ट आया है। क्योंकि मैंने जितने भी, जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी कोई यूट्यूब में भी अगर वीडियो अपलोड करता है एंड कोई रिसर्च पेपर वो पढ़ता है पब्लिश पेपर, और उसको वो नीचे में अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड करता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो भले 20 पेज का हो मैं पढूँ। तो जब वो पेपर मैं पढ़ता हूँ तो एक बेसिक आइडिया मुझे आया, जितने भी मैंने पढ़े, कि बहुत सारे पेपर्स रिसर्चेस होते हैं, बट इवेंचुअली आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर में अपने बारे में जानना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी किस तरह वर्क करती है, या फिर आप किस तरह से आपकी बॉडी किस पैटर्न को रिस्पॉन्ड करती है, किस एक्सरसाइज रूटीन को। हो सकता है कि आप एक तरह का पैटर्न आप फॉलो कर रहे थे, बट 6 महीने के लिए वो पैटर्न फॉलो करते रहे और 6 मंथ्स के बाद 6th मंथ के बाद में वो उस तरह का इफेक्टिव नहीं रहा। तो उन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। एंड अल्टीमेटली आपको अपने बॉडी पे काइंड ऑफ ट्रायल एंड एरर कर कर देखना होता है। हेल्थ फिटनेस स्पेसिफिकली बहुत लंबे समय तक में, सिर्फ फिटनेस ही नहीं, बाकी जितने भी एस्पेक्ट हैं, आप चाहे करियर को लेकर हो या फिर जनरल भी किसी भी चीज़ को लेकर हो, लाइफ लेसन्स हो, जो भी हो, आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है, तभी जाकर आपको पता चलेगा कि ये सही है कि नहीं। अब ये बहुत सारे एस्पेक्ट पे भी डिपेंड करता है, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप मान लेते हैं कुछ सालों के लिए एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहे हो, एंड उससे आपको लगा कि वो पैटर्न जो है वो फॉलोएबल नहीं है या फिर मेरे लिए नहीं है, बट सेम चीज़ आपको देखकर किसी ने फॉलो किया एंड ही और शी गॉट द रिज़ल्ट। अब आप सालों के बाद में वापस उस पैटर्न को रिपीट करते हो, इस बार हो गया। होता क्या है कि हो सकता है कि फ़र्स्ट टाइम आपने कुछ ऐसी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया, नेक्स्ट टाइम आपने उसको नज़रअंदाज नहीं किया उसको, बट ये एक बता रहा हूँ जहाँ पे मुझसे कुछ मिस हुआ हो सकता है। बट कभी कभी हो सकता है कि बहुत सारे एस्पेक्ट में जहाँ पे दूसरों की इन्वॉल्वमेंट भी मैटर करती हो, वहाँ से कुछ मिस हुआ हो, या फिर वहाँ से कुछ गड़बड़ हुई और दूसरों की वजह से आपको वो इम्पैक्ट नहीं मिला। उसी तरीके से एक्सरसाइज में भी ये मैटर करता है कि आपकी एज क्या है। अगर आप यंग हो तो आपके रिस्पॉन्स अलग होंगे, एंड देन अगर आप 30s में हो तो आपका रिस्पॉन्स अलग होगा। जैसे आज मैं एक्सरसाइज करते हुए फील कर रहा था कि
सोच रहा था कि जो सेम एक्सरसाइज मैं 20s में करता, मतलब अभी मैं 20s में ही हूँ बट ऑलमोस्ट एंड पे, इनिशियल लेवल पर अगर 18, 19, 20s में जो मैं करता था उसका एक्सरसाइजेस इजीली कर पाता था, तो उतना बहुत ऐसा नहीं लगता था कि हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। बट अब जब मैं कर रहा हूँ तो छोटा से छोटा एक्सरसाइज भी ना बहुत रिवॉर्डिंग सा फील हो रहा है। तो मैंने नोटिस किया कि हो सकता है कि उस वक्त इतनी एनर्जी थी कि वो नॉर्मल लगता था, और अब इतनी एनर्जी नहीं है, तो थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट हो तो वो बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग लग रहा है। तो शायद रिवॉर्ड उस समय ज़्यादा था बट फील कम हो रहा था, कंपेयर टू रिवॉर्ड अब कम है बट फील ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज बॉडी को वो छोटी सी भी चीज़ जो है वो रिवॉर्डिंग लग रही है। तो ये मैंने नोटिस किया, और शायद इस वजह से भी जब मैंने आपको कल या परसों 2-3 दिन पहले कहा था कि बहुत अच्छा फ़ील होना शुरू हुआ है, कभी ऐसा फ़ील हुआ नहीं, ये इस वजह से भी हो सकता है कि मुझे मिल पहले इतना रहा था बट फील ज़्यादा नहीं हो रहा था, बिकॉज़ मेरी चाहत जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। बट अब जो है मैंने डिसाइड किया हुआ है कि आने वाले 3 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में अपने नेचुरल स्ट्रेंथ की पोटेंशियल को मैं रीच करूं, ना कि आने वाले 3 महीने में, 4 महीने में। तो अगर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ गया है कि मुझे आने वाले इतने सालों में रीच करना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को कम नहीं करना या फिर अपने ओवरऑल हेल्थ को अचीव नहीं करना, बट क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में है, इस वजह से भी जो छोटा भी रिज़ल्ट है वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग लग रहा है। तो इन चीज़ों को असेस करना बहुत ज़रूरी है। खुद को अगर आप असेस नहीं करोगे तो बाकी सारी चीज़ों पे आप असेस करना तो आप भूल ही जाओ कि आप उसको ज़्यादा असेस कर पाओगे। मतलब खुद को आप देखो, खुद के अंदर की अगर कोई कमी है, खामी है, अगर उसको निकालने में अगर आप माहिर हो सके तो दूसरों की गलतियों में भी या दूसरी जो चीज़ें हो रही हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसमें भी आप कहीं ना कहीं आप समझ पाओगे कि क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या नहीं, और कितना मैं इससे इम्पैक्ट हो सकता हूँ या कितना नहीं। गोज़ टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, चाहे वो एक्सरसाइज को लेकर हो, चाहे करियर या बिजनेस या समथिंग एल्स, राइट। तो खैर इतना फिर भी आज वीडियो ओवरऑल लंबा हुआ है। अल्टीमेट पॉइंट यही था कि फीलिंग वेरी लो ऑन एनर्जी, बट स्टिल वर्कआउट मैंने कंप्लीट किया सारा कुछ। एंड इस वीडियो को इसी पॉइंट से एंड करूँगा मैं। कल ब्रेक लूँगा, प्रॉबली वीडियो ना बनाऊँ, थोड़ा सा रेस्ट पे ध्यान दूँ, एंटायर डे थोड़ा सोता रहूँ या फिर जो भी अगर काम है करूँ, थोड़ा सा प्रोटीन पे फोकस करूँ, एंड थोड़ा सा जो मेरा स्वीट इंटेक है ना वो सडनली बंद हो गया है, जो कि मेरा पहले हुआ करता था। सी कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, एंड शुगर एक ज़्यादा अवेलेबल फॉर्म है ग्लूकोज का। बट फिर भी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन किस तरह काम करता है, ये सब हमें समझना ज़रूरी है तब जाकर। तो प्रॉबली वो ओवरऑल जो शुगर जो मैं प्रोवाइड किया करता था पहले, सडनली वो ड्रॉप हो जाने की वजह से हो सकता है थोड़ा सा उस वजह से चेंज हो, या फिर रेस्ट मुझे सही नहीं मिल रहा। सी माइंड मेरा कितनी अच्छी तरीके से खेल रहा है कि शायद शुगर कम मिला, ये नहीं कि रेस्ट ले लेता हूँ, क्योंकि वो लंबे समय का फैक्टर है, लंबे समय की बात है कि 24 घंटे मैं रेस्ट करूँगा तब 24 घंटे बाद मुझे रिज़ल्ट पता चलेगा। बट शुगर देखो, अगर ये होता यहाँ से मैं निकलूँगा कुछ मीठा खाऊँगा, मीठा इन द सेंस मिठाई नहीं, मीठे में चाहे चाय, चाहे कुल्फ़ी, समथिंग दैट इज़ नॉट दैट बैड, जैसे गुलाब जामुन या इस तरीके की नहीं, या चॉकलेट या फिर डार्क चॉकलेट, दैट वुड बी ग्रेट, डार्क चॉकलेट वुड बी ए ग्रेट ऑप्शन। तो मेरा दिमाग किस तरीके से खेल रहा है, किसी का भी दिमाग इसी तरीके से खेलेगा। इमीडिएट इम्पैक्ट हमें चाहिए होता है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की जगह। तो यहाँ पे ये असेसमेंट मेरे लिए मेरे खुद का था, तो मैं 24 आवर जो है वो ब्रेक लूँगा, रेस्ट लूँगा, एंड न्यूट्रिशन पे ध्यान देके फिर देखते हैं 2 दिन के बाद में कैसा फ़ील होता है, एंड उसके बाद में वो अपडेट ज़रूर करूँगा। तो करते हैं फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं परसों जो होगा लेग डे।